8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कल फर्स्ट वाला हो चुका है, आज सेकेंड वाला करेंगे अपन। क्वेश्चन दीजिए मुझे थोड़ा सा। देखिए इसमें ट्रायंगल बना के दिया है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है, ट्रायंगल बन के दिया है तो आप उसे बना लीजिए। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल है आपके सामने। अच्छा, यहाँ क्या दिया है Q, ऊपर क्या दिया है P और जी दिया R। ये 12 सेंटीमीटर है और इधर कितना है 13 है। जो वाली साइड निकालनी पड़ेगी नीचे वाली, किस थ्योरम से निकलेगी? पाइथागोरस से। पाइथागोरस लगा दोगे तो नीचे वाली साइड आ जाएगी। उसके बाद जो हमें निकालना है वो निकल आएगा। सबसे पहले लिखो गिवन दैट, दिया है। करो मेरे साथ में ऐसे सवाल होगा तो गिवन दैट PQ कितना दिया? PQ 12 सेंटीमीटर और PR कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। और आपको पहले तो QR फाइंड करना है। इसमें QR है नहीं, वैसे में QR नहीं निकालना है। मैं क्या निकालना है इसमें? क्वेश्चन पढ़िए, tan p माइनस cot r, इसे फाइंड करना है। लेकिन tan p माइनस cot r निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तीसरी साइड तो होनी चाहिए। तो तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस लगाओ। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे इसे? नहीं लिख पाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इसे इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR by पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे बताइए? PR स्क्वायर। PR मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग यानी PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होगा बराबर। इनको ऐड करिए। PR की वैल्यू कितनी है? PR की वैल्यू 13। PQ कितना है? PQ 12। QR हमारे सामने नहीं है तो QR निकल आएगा इससे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169। 12 का कितना होता है? 144 प्लस QR स्क्वायर। यहाँ से देखिए 169 के घर में इस 144 को लेके आए तो किसका हो जाएगा जी? माइनस का। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को? आगे यहाँ तक समझ में? अब क्या करेंगे बताओ? 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 किसके इक्वल हो रहा है? QR स्क्वायर की। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? QR की। इसे रूट में ले आओ। स्क्वायर खत्म करते हैं तो इसमें इधर की साइड किसमें आ जाएगा जी? इस तरफ का स्क्वायर इधर लगाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? QR आ जाएगा 5। QR की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। यहाँ रख दो 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है tan p माइनस cot r निकालो। तो पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? tan p। नाउ tan p। अब tan p क्या होगा इस क्वेश्चन में? ध्यान से देखना होगा। P कहां पर एंगल बनेगा? P कहां है? ऊपर। मैंने तुम्हें बताया था जहां एंगल बनेगा उसके जस्ट अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके लिए और ये बेस होगा।
याद करो पाकिस्तान भूखा प्यासा कल पढ़ाया था मैंने आपको, हिंदुस्तान बराबर है। इसे हिंदी मीडियम वाले कैसे याद करे थे? लाल बटे कक्का करे थे। तो जिन चीजें तो मैं बार बार नहीं लिखनी है, जितना केवल मैंने तुम्हारे समझाने के लिए द्वारा लिख दी है। लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट वाला वो होता है टेन का। पहला किसका होता है? साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। ऐसे यहाँ पे साइन कॉस टेन अपोजिट कर दोगे तो इधर का कॉट हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा, वो कॉसेक हो जाएगा। तो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जे एंगल है हमारा P, इस P के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर हम इसे एंगल मान रहे हैं तो जो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो जो परपेंडिकुलर होगा तो बताइए क्या होगा? tan P के लिए Q R अपॉन में PQ। पता नहीं बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? मैंने कहा अगर tan P निकाल रहे हो आप, tan P देखो कल क्लास में अगर तुमने दिमाग नहीं लगाया और घर जाके ने तैयार नहीं किया है तो जो यूनिट पूरी ऐसी है, इसमें कुछ भी नहीं है। आ जाइए क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो क्यू आर क्या होगा? क्यू आर जो कि नीचे साइड है, क्योंकि एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर जहां भी आप एंगल मानोगे उसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। तो जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कितना है आपका? 5, और पी क्यू क्या है? बेस हो जाएगा। जहां से एंगल बनेगा, बेस पे एंगल बनता है, एंगल कहां बनता है? बेस पे, तो बेस एंगल हो जाएगा वहां पर। तो QR अपॉन PQ कितना आ जाएगा? बताना चाहिए। QR अपॉन PQ 5 अपॉन 12। आया समझ में? tan P कैसे निकला समझ में आया कि नहीं आया? tan P निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो एंगल देखो, एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हिंदी में बोले तो लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा इसमें? QR, और आधार क्या होगा इसमें? PQ। तो QR की जगह रख देंगे 5, PQ की जगह रख देंगे 12। आ गया समझ में अच्छे से कि नहीं? चलो, तो मुझे मालूम है कितना समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तथा अगला क्या निकालना है इसमें? हमें देखो cot R निकालना है। अगला क्या निकालना है? cot R निकालना है। तो बताइए cot R क्या होगा? cot R के लिए देखो ध्यान से, cot R के लिए जो वाला एंगल होगा है ना, cot R के लिए जो वाला एंगल होगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा बेस जो होगा। cot का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस क्या है? QR, और परपेंडिकुलर क्या है? PQ। तो JV से ऊपर से मारा है। पता ना समझ में आ गया क्या ये वाला भी? क्योंकि इसके लिए बेस है जी, जब एंगल अपन R इधर मान लेंगे, जब इसे R एंगल मानेंगे तो जो होगा परपेंडिकुलर, जो बगल वाला क्या होगा? लंब होगा। हिंदी वाले समझ लो अच्छे से, इसके जस्ट सामने लंब होगा, तो जो नीचे क्या होगा? आधार होगा। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी QR अपॉन में PQ। क्योंकि देखो आधार बटे लंब QR अपॉन में PQ यानी 5 अपॉन 12। लास्ट लाइन, अतः tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R क्या निकल आएगा? दोनों सेम वैल्यू है, 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। आया समझ में? अच्छा प्रश्न है, कर लो नोटिस। समझाने की जरूरत है तो मुझे बोल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन मैंने कोशिश करी है एक ही लाइन को 2 बार रिपीट करने की। जो बच्चे समय पर नहीं आएंगे तो उसके लिए दिक्कत है। सबसे पहले अपन ने ट्रायंगल माना, ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक साइड निकाली, फिर tan P cot R निकाला, डिवाइड दे दिया, आंसर आ गया। मतलब माइनस करके नहीं आंसर निकाल दिया। ठीक है, करो इसे नोट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे अब हम। इसमें हमें sin a बराबर 3/4 दिया है, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और हम जानते हैं, लिख लेंगे इसके बाद, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? जो sin a होता है, sin a क्या होता है? sin a। अच्छा याद रखना, इसमें एक ट्रायंगल बना लेना साथ में, छोटा सी बना लिया करो, जरूरी नहीं है। अब इसमें आपको एंगल ए दे दिया है इधर, ठीक है, एंगल ए दे दिया है, जे बी होगा फिर और जे सी होगा। और आप कोशिश किया करो जहां
आपको ए दे दिया तो ए को इधर ही मान लिया करो, जिससे सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। जैसे अपन ने जी क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 3 और हाइपोटेन्यूज की कितनी हो जाएगी 4। अभी मैं बताऊं कैसे लिख ली मैंने थी। तो देखो सबसे पहले देखो वी नो दैट साइन ए क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैंने इसमें ए दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पे ए दिया है एंगल, तो अपन ने ए यही मान लिया, जिससे क्या होगा, जिस सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और इधर वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अगर अपन ए ऊपर मानते तो परपेंडिकुलर क्या होता नीचे होता, तो तुम कंफ्यूज हो जाते सवाल कैसे करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए हो, ए दिया हो तो ए को यही मान लो, तो ये एंगल ए हो जाएगा आपका। कौन सा एंगल हो जाएगा ए, तो ए के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, ए के जस्ट सामने परपेंडिकुलर। तो बताना इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन का, लंबवती कर्ण होता है, लंबवती कर्ण। तो इसके साथ BC अपॉन में AC। पता नहीं बात समझ में आ गई क्या, BC अपॉन में AC। चाहो तो एक स्टेप और पढ़ाना चाहो तो पढ़ा दो जी। लंब बटे कर्ण क्या लिख दिया मैंने, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले से क्या लिखेंगे P अपॉन सॉरी P अपॉन H। ये सवाल कल करे थे अपने फॉर्मूले लिखे थे ऐसे, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन H। P इसमें क्या है P, इसमें P क्या है BC, P इसमें क्या है BC और अपॉन में क्या हो जाएगा AC। आया समझ में इतना। जा इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसे इक्वेशन कितना दे दोगे 2। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दोगे। अब ध्यान दीजिए आप लोग, साइन ए की वैल्यू क्या निकली लंबवती कर्ण से BC अपॉन AC, और साइन ए की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 4। तो अपन कह सकते हैं साइन ए जो है वो इसके ही बराबर है और साइन ए इसके ही बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी BC अपॉन AC की वैल्यू किसके इक्वल होगी 3 अपॉन 4 के। समझ में आया कुछ। साइन ए की वैल्यू क्या है, पहले वाले में देखो साइन ए की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 4, दूसरे वाले में साइन ए की वैल्यू क्या निकली है BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC की जो वैल्यू है वो 3 अपॉन 4 होगी, तो अपन उसी को लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जैसे लगाएंगे तो अपना BC अपॉन AC इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 अपॉन 4। पता कोई दिक्कत हो किसी को। तो अगला सवाल ऐसा ही एक और है, जैसे अपन ने फर्स्ट पढ़ा था फर्स्ट जैसे ही सेकंड था, तो थर्ड जैसे ही कौन सा 4 है, तो दोनों एक से हो जाएंगे आपके। आया यहाँ तक समझो सबको। तो देखो अगर अपन BC को 3 मानते हैं, अगर अपन BC को 3 मानते हैं तो AC कितना हो जाएगा 4। लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे रेशो है, रेशो में क्या होता है यहाँ कोई ना कोई नंबर होगा जो इसके प्रोडक्ट में होगा, जो कट रहा होगा K होगा तो K कटेगा, X होगा तो X कटेगा, A होगा तो A कटेगा। तो अगर मैं BC को क्या मानूं, ध्यान से देखना आपको, यदि BC बराबर 3K हो, क्या हो 3K हो, तब AC क्या होगा, तो AC होगा 4K। अच्छा यहाँ रखो BC को 3K रख दो और AC को 4K रख दो, K से K क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। K का कोई K क्या है, कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वो K से K कट जाएगा तो रेशो तो 3 अपॉन 4 ही बनेगा। तो यहाँ मैंने लिखा if BC is equal to 3K then AC is equal to क्या हो जाएगा 4K। कुछ टीचर्स क्या करते हैं डायरेक्ट लिख लेते हैं, BC को 3 मान लेते हैं, AC को कितना मान लेते हैं 4, जबकि यहाँ K मानना बहुत जरूरी है। रेशो में जब भी अपन करते हैं, बड़ी क्लासेस में भी जाओगे आप लोग, तो वहाँ K या X मानना बहुत जरूरी है। चाहे K तो कट जाएगा, लास्ट में एक कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो अब मैंने बताओ BC को कितना माना है फिर 3K, K लगा लेंगे इसमें, और AC को कितना मान लिया फिर मैंने 4K। जहां लिखना चाहो तो लिख लेना, जहां
के एक वास्तविक संख्या या पूर्ण संख्या लिखना चाहो उसमें क्या लिखा है, एक बार एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है सही क्वेश्चन बिल्कुल। कोई धन संख्या लिख सकते हो, धन पूर्णांक लिख सकते हो, पॉजिटिव नंबर लिखा है ना, कोई पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है ऐसे ऐसे लिख दीजिए। तो यह के इज ए पॉजिटिव नंबर, करना यहां तक नोट। इसके बाद अपन क्या करेंगे बताओ, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाने से क्या फायदा होगा, हमें तीसरी साइड मिल जाएगी, और जैसे ही तीसरी साइड मिलेगी जो पूछा है उससे निकाल लेंगे। करो मेरे साथ में जल्दी से। अब इसके नीचे लिखेंगे अब त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लिया अपने, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे इसे। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो लगाना इसमें पाइथागोरस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, AC की तो इस सवाल को अपन देखो एक बार रिपीट और कर देते हैं। यहां से देखिए साइन A बराबर क्या दिया था हमें, BC अपॉन AC, और ऊपर क्या दिया था हमें, साइन A बराबर 3/4। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो मैंने लिखा BC अपॉन AC किसके इक्वल हो जाएगी, 3/4 के। BC अपॉन AC किसके इक्वल हो जाएगी, 3/4 के। यदि BC की वैल्यू 3k हो, BC बराबर कितना हो, 3k, k कोई कांस्टेंट है। यदि BC 3 हो तो AC कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। यदि BC की वैल्यू 3k हो तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4k हो जाएगी। ये 3k तो दूसरा वाला 4k हो जाएगा। आया समझ में इतना कि नहीं, पूछ लो जिससे दिक्कत हो तो किसी को। फिर मैंने क्या किया, इसके बाद समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, 4k, BC की वैल्यू कितनी है, 3k, AB एज इट इज। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर, AB स्क्वायर का AB स्क्वायर। 16 के घर में इस 9 को लेके आओगे तो कितना आ जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस का 9k स्क्वायर, कितना हो जाएगा घटाने के बाद, 7k स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7k स्क्वायर। उधर कितना है, AB स्क्वायर। AB का स्क्वायर खत्म करोगे तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। रूट से बाहर कौन निकलेगा, जो स्क्वायर बना लेता है, अपना पेयर बना लेता है, तो k तो बाहर आ जाएगा, 7 बचा रह जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, √7k। आया यहां तक समझ में कि नहीं। इसके बाद लास्ट लाइन है जो अपन को आंसर चाहिए, अतः। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अतः। अब ये जो पहले मैं करा रहा था वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि मैंने उसे चालू ही नहीं किया, और दोबारा रिपीट में ही इसे रिकॉर्ड हुआ है। तो जो बच्चे घर से पढ़े, वैसे देखो जो बच्चे डेली आ रहे हैं उन्हें जरूरत नहीं ऑनलाइन वगैरह देखने की, क्लास में मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन जैसे किसी की एब्सेंट हो गई, आज कई बच्चे नहीं है, पीछे 4-5 बच्चों की जगह खाली डली है। कल कौन कौन नहीं थे इसमें, हाथ उठाना। कल ये देखो महान बच्चे कल नहीं आए थे, संडे था ना, कल छुट्टी हो गई, संडे की छुट्टी कर ली सर। अब जो सवाल आ रहे होंगे इनके चक्कर में तो आराम आराम से पढ़ाना पड़ रहा है। बस अतः तो बताओ ये पहले क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले क्या पूछा है, साइन ए पूछा है सर, नहीं साइन तो निकालने दिए था हमें, क्या पूछा है, cos ए। क्या होगा cos का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो आधार, जो मैं इसमें लिख ही देता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मींस क्या होगा, आधार बटे कर्ण का मतलब क्या होगा, इसके हिसाब से
अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस क्या है? ए बी बेस जे है, ए एंगल है तो बेस जे होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए सी। तो ए बी कितना है? √7K, √7K और अपॉन में क्या लिख लेंगे? 4K। K से K कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा? √7 अपॉन में 4। ये पहला आंसर आ गया। K से K इसमें कट नहीं है, मतलब अपन K मान भी लेंगे ना तो लास्ट में आंसर नहीं आएगा। अगर तुम K नहीं भी मानते तो आंसर कितना आ जाता? √7/4 यही आ जाता। घर से तुमने किया होगा। तो K मानने से ऐसा नहीं कि सवाल गलत हो जाएगा, आंसर वही आएगा √7/4। क्लियर हो गया? एक और देखो पहले, इसके बाद बता। एक और क्या दिया हमें इसमें? tan E। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला था पहले तो मुझे लंब बटे आधार। क्या होता है इसका फॉर्मूला? लंब बटे आधार। और परसों मैंने एक चेतावनी दी थी कि कल जरूर आना, कही थी कि नहीं कही थी? फिर भी बच्चे लेट नहीं आए कल। ठीक है, संडे है, मैं पढ़ाने आऊंगा, तुम बताओ। P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस डायग्राम में देखो परपेंडिकुलर कौन सा है? BC। और बेस क्या है इसका? AB। बेस क्या है इसका? AB। तो BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू 3K। एक बार आंसर शीट चेक कर लेना आप लोग। और अपॉन में क्या हो जाएगा? √7K। यहाँ भी K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 अपॉन में √7। जी आंसर इसका। करो नोट जल्दी से। जितनी जल्दी हो जाए नोट करिए, अगला सवाल और करेंगे। चौथा, चलिए चौथे सवाल को करते हैं हम लोग। मिटा दिया है मैंने, जिनका नहीं हो पाया हो तो देख लेना। गिवन दैट में क्या दिया है हमें दिया 15 cot A। थोड़ा इस सवाल को अगर अच्छे से देख लिया आपने तो आगे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और होमवर्क सुनो, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है बहुत तुम्हें ही करने हैं, सभी में ऐसे ही सवाल है। ठीक है, कोशिश करना, ट्राई करना घर से होमवर्क। और ज्यादा ना हो पाए तो सुनो, होमवर्क के लिए आज के लिए 5 क्वेश्चन। आज के 5 क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे? एक तो एग्जाम्पल फर्स्ट लिख लेना अच्छे से, एग्जाम्पल फर्स्ट। और ये 4 शुरुआत के करा दी मैंने, 1 2 3 4, 4 जो क्वेश्चन हो जाएंगे, एक एग्जाम्पल का हो जाएगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए होमवर्क में आज के लिए? 4 क्वेश्चन। टोटल 4 तो इसके हो गए और एक वो हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए। आप एक 5 क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे घर से। ठीक है, चले तो अब टॉपिक पे। तो क्या दिया हमें? 15 cot A = 8। हमें क्या दिया? 15 cot A = 8। तो यहाँ से cot A निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 8/15 आ जाएगा। 8/15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब यहाँ से अपने एक ट्राइंगल बना लो, जरूरत पड़ेगी जिसकी हमें अभी एक ट्राइंगल बना लो। फिर से A दिया है हमें, तो बताओ A को कहाँ मानेंगे? जब A दिया है हमें तो A को कहाँ मानना चाहिए अपन को? बताओ, इधर ही मानना चाहिए क्या? नहीं, इधर नहीं मानना चाहिए, अपन को इधर मानना चाहिए। A B C आया समझ में कि नहीं? अगर ऊपर A मानोगे तो बेस कहाँ आ जाए? परपेंडिकुलर कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो कोशिश किया करो जब भी A वगैरह दिया तो यही मान लो इसे। ठीक है, जे एंगल हो जाएगा अपना। अच्छा हम जानते हैं, उसे भी लिख लो, हम जानते हैं। जानते कहाँ? झूठी झूठी लिख लो। We know that। तो क्या लिखोगे we know that में? cot की वैल्यू क्या होती है? cot की, cot A बराबर क्या होता है? बताना cot का फॉर्मूला क्या होता है? cot का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थोड़ा बोला करो, समझ में आता है कि तुम लोग थोड़ा सीख पा रहे हो कि नहीं? बेस क्या है इसमें? बेस, इसमें बेस क्या है इस वाले सवाल में? AB। इसमें बेस है AB। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो, AB लिख दो डायरेक्ट। अब इसमें बार बार थोड़ी लिखेंगे, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा याद रखना, यहाँ 15 जो होता ना अपॉन में लिख के रखना पड़ेगा पहले। तो cot A कितना आ गया? AB अपॉन BC। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन से बताना जल्दी से।
थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, मुझे कर लेने दो पूरे सवाल को, उसके बाद नोट करना। पहले नोट कर लेना मुझे। तो AB अपॉन BC क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। AB अपॉन BC क्या आ जाएगा 8 अपॉन 15। तो यहाँ से बताओ यदि AB कितना हो, AB 8K हो, तब BC कितना हो जाएगा, तो BC कितना हो जाएगा 15K, जहां K एक धन संख्या है। और ध्यान में मत लगे रहो, देखते चलो इसे। मैंने कहा यदि AB की वैल्यू 8K हो तो BC कितनी हो जाएगी 15K। If AB is equal to 8K then BC हो जाएगी 15K। ठीक है, BC कितनी हो जाएगी 15K, जहां K क्या है, where K is a पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर है। क्लियर सभी को, यहाँ K कोई पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। अब बताओ AB की जगह कितना रख दें इसमें 8K, और BC की जगह कितना रख दें 15K। पाइथागोरस लगा सकते हो, पाइथागोरस लगावे क्या निकल आएगा, AC निकल आएगा। तो लिखो, अभी लिखना मत ही तुम लोग, कोशिश करना सामने अभी देखते रहो। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, मैं इसे इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस लगाना इसमें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालना है हमें, तरीके से लिखोगे ना एग्जाम में मेरे तरीके से तो पूरे नंबर मिलेंगे। 15K का स्क्वायर प्लस AB 8K स्क्वायर। शॉर्ट वगैरह मत करा करो सवालों को, कुछ बच्चे टेस्टों में मैंने देखा है अपने तरीके से सवाल उड़ाते हैं, और जैसे पेपर में भी उड़ेंगे उसी तरीके से करो। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 ही होता है कि नहीं होता। 15 मल्टीप्लाई 15 करके देखो अभी जल्दी से। 15 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है चेक करो, सही है। 8 2 64 64, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 289K स्क्वायर, 289K स्क्वायर। अब इधर की साइड देखिए, AC निकालेंगे यहाँ से तो कैसे निकल जाएगी AC, अंडरवुड में 289K स्क्वायर, 289K स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ। AC कितना आ जाएगा, AC 17K, AC कितना आ जाएगा 17K, AC 17K आ गया। अब क्वेश्चन में जो दिया पूछा है उसे देख लो क्या पूछा आता है, लास्ट लाइन यही रहेगी अपनी। क्या क्या पूछा आप हमको बताओ, साइन A, साइन A। अगले सवाल में जब 5वें में देखोगे तो उसमें जितने भी बचे हैं TR, एक दिया है देखो 5वें क्वेश्चन में एक दे दिया, सेक दे दिया, सेक के अलावा 5 बच गए, उनको पांचों को निकालना है अगले सवाल में, घर से ट्राई करना उसे, ठीक है। एक दे दिया सेक, सेक के अलावा कौन कौन से बचे, कॉस बच गया, साइन बच गया, टेन बच गया है ना, और कॉट बच गया और कॉसेक बच गया। पांचों के पांचों निकलेंगे उसमें, तो आप घर से ट्राई करना उस वाले क्वेश्चन को। तो साइन ए कितना दिया है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू कितनी है 15K, और नीचे कितना लिखेंगे 17K, K से K कैंसिल आउट, तो आंसर क्या हो गया 15 अपॉन 17। तथा लास्ट एक और क्या पूछा है, हाँ सेक ए पूछा है। अब बताओ सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है जी, कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हिंदी में आधार बटे कर्ण, और जो होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण क्या है AC, आधार क्या है AB, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 17K अपॉन में 8K, K से K कट गया 17 अपॉन 8। आंसर चेक कर लो और नोट कर लो। हाँ सिंपल है। तो इन क्वेश्चंस को तो थोड़ा सा ट्राई करना, अगर तुम्हें ज्यादा नहीं आते हैं तो एक काम करोगे, जो मैंने होमवर्क दिया है
1 से 4 इसके क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल वाला। जो 5 सवाल ट्राई करो बच्चा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।